प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज की इस प्रातःकालीन लघु संघ में सम्मिलित होने वाले समस्त संगी प्रेमी जीव के जब बड़े सौभाग्य होते हैं तो सत्संग होता है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र होती हैं तब संत महापुरुषों का मिलन होता है। अगर संत न आते जगत में जैन मरता संसार, अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो इन जीवात्माओं को मृत्यु लोक से जाने का कभी अवसर नहीं मिलता, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर और ऋषि मुनि योगी महर्षियों का था, ब्रह्मचारियों का था, ज्ञानी विज्ञानियों का, लेकिन संत महापुरुष नहीं आए थे। वो तो इस भीषण कलकाल में आए। हम सब गंदे कमजोर जीवों को भवसागर से पार करने के लिए, सारी जीवात्मा रूहों को अपने घर पहुंचाने के लिए। वैसे तो कलयुग बहुत खराब है, लेकिन जीवात्माओं के लिए सबसे अच्छा, क्योंकि संत महापुरुष आए। अन्य युग तो अच्छे थे, अच्छे उम्र अवधि समय वाले, अच्छे खान पान वाले, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन जीवात्मा को जगाने वाले महापुरुष नहीं आए थे। इसलिए सारी जीवात्माएं इन्हीं लोकों में भ्रमण करती रही, अपने घर वास्तविक धाम सतलोक नहीं पहुंच पाए। लोगों कितने युगों का भूला बिछड़ा काम हमारा आपका पूरा करने के लिए आए, जो काम इस मतलोक मंडल में किसी ने नहीं किया। तो हम सब जीवों को अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझना चाहिए, और जो नाम का आधार, नाम की युक्ति आपको मिल गई, उसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर, पहली बात तो लोगों को घाट का पता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का घाट तो किसी ने बताया नहीं था। केवल मन के घाट पर बेचारे बने रहे और मन शारीरिक भोगों में लगा रहा। उन्हीं भोगों सामान की प्राप्ति के लिए जो ऋषि मुनि महात्मा उस समय आए, उन्होंने पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन जब तब गंगा स्नान में लगाया, कि इसलिए कि पाक साफ शरीर मिला है, पाक साफ बना रहे, कोई गंदगी ना आने पावे। तब कलयुग में संत महापुरुष आएंगे तो उनको जीवों को जगाने में देर नहीं लगेगी। इस गंदगी से बचने बचाने के लिए उन ऋषियों महात्माओं ने अपने अपने समय में लोगों को युक्ति दी है, लेकिन उस युक्ति को भी लोग भूल गए, उस पाक साफ निर्मलता चरित्रता को भी भूल गए, और इतना गंदा हो गया कि जब महापुरुष है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती। अब तुम्हारे मनसा वाचा कर्मणा, इन्हीं कर्मों को धीरे 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 कैसे साफ किया जाए, कैसे धोया जाए, इस तन को और मन को कैसे निर्मल पवित्र बनाया जाए, ताकि ये जीवात्मा का साथ दे सके। देखो कितना बड़ा काम है और कितना सरल करके रख दिया। ये उनकी दया है। दया, कृपा, मेहरबानी इसी को कहते हैं। लेकिन जब आप बचनों को ही नहीं सुनोगे तो फिर समझोगे कैसे क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, किसकी सुनना, किसकी नहीं सुनना, किसकी देना, किसकी नहीं। तो मतलब जब सब काम ही भूल गए हो तो फिर वो करेगा कैसे। अब बिल्कुल एकदम बिगड़ी व्यवस्था, उसको पूर्णतया ठीक करने में समय लगता है। वही देरी है
कि हम सब अगर पाक साफ बने रहते हो तो फिर उनको देर नहीं लगती जगाने की। अब कहा ठीक है, धीरे 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 समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अब जितना जैसा जिसका कर्म है उतना उसको ज्यादा समय लगता है धोने में, साफ करने में। तो कहने का मतलब पूजा पाठ करते भी तो लोगों ने नहीं जाना कि पूजा पाठ किस लिए कराया जा रहा, ये शुभ कर्मों में क्यों लगाया जा रहा, ताकि हमारा तन और मन और यानी मतलब इंद्रियां सब गंदी न हो। जब गंदी हो जाएगी तो आत्मचिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मचिंतन का विषय तो निर्मलता का है। जब निर्मल पवित्र बादशाह बने रहोगे तब आत्मचिंतन सरल हो जाएगा। अब ये कहो कि हम ऐसे बैठ जाए तो चिंतन कर ले, जब तक मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं होगा, मन इंद्रिय घाटों से हटकर इधर नहीं लगेगा, तब तक चिंतन करना भी व्यर्थ है। क्योंकि जो चिंतन आज तक किया है वो भोगों का किया। ये मिल जाए, वो मिल जाए, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बाल बच्चे पद्धति मिल जाए, तो इसी की तलाश में हमेशा मन रहा। अब धीरे 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 उधर से हटाने में उसको हटने में बड़ी दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है। ये किसी मकान में अब रह रहो, उससे आपको निकाला जाए तो कष्ट होगा, लेकिन अब उससे अगर अच्छे मकान में पहुंचाया जाए तब जल्दी से आप छोड़ दोगे फट से। भाई कोई का सामान खराब, लेकिन जब तक खराबी का उसे ज्ञान नहीं होगा और अच्छा कोई प्रमाण सामने रखोगे नहीं तो बुरा छोड़ के अच्छे में कैसे जाएगा। तो दोनों प्रमाण महापुरुषों ने रखा कि शुभ अशुभ तो आप करते ही लो, लेकिन इससे परे है निष्काम कर्म, जिसमें शुभ अशुभ और स्वार्थ और लालच मतलब यानी कुछ है ही नहीं। तो निष्काम कर्म भजन को कहते हैं। जब जो भजन करते हो निष्काम कर्म, यानी यहाँ का कोई कर्म नहीं है, ये इंद्रियों का, भोगों का, मन का कोई कर्म नहीं है। अब ये काम इतना कठिन है क्योंकि हमारा आपका मन बुद्धि चित्त सदियों से इसी में लगा हुआ है। ये कर ले, वो कर ले, ये बना ले, वो बना ले, ये खा ले, वो खा ले। इसके सिवा तो आपने कभी सुना ही नहीं था कि आत्मा को भी जगाया जा सकता है। क्या आत्मा जगती है? आत्मा है क्या? यही तो लोगों को पता नहीं, क्योंकि लोगों को केवल मन बुद्धि चित्त तक सीमित रखा गया। बस इतने में आप चिंतन करते रहे और उन्हीं की प्राप्ति के कर्म करते रहे। अब ये सौभाग्य मिला है जीवों को कलयुग में आत्मिक कर्म करने का कि आत्मा क्या है। अरे सारा खेल तो आत्मा का है। और आप सुनते थे शरीर भोजन पानी से चलता है, यानी खाने पीने से चलता है। तो आप तो नहीं भाई, अगर खाने पीने से चलता होता तब जीवात्मा निकल जाती है, फिर शरीर में भोजन डालो तो चलेगा, भोजन का प्रयोग कर सकता। अरे ये जड़ है, बगैर चेतन के जड़ पदार्थों का प्रयोग भी नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात सामने खोल कर रखी है कि सारा दारोमदार जीवात्मा का है। ये काल माया का देश भी तो जीवात्मा के द्वारा चल रहा। अगर वो जीवात्मा को हटा ले तो काल की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, कोई जीव जिंदा नहीं रहेगा, सब मुर्दे हो जाएंगे। तो कितना बड़ा काम करने आए दोनों तरफ। आपका भौतिक बना रहे जिससे आप शांति में रहेंगे, तो आप बैठ के अध्यात्म कर्म यानी भजन भी करने लगेंगे। अगर बाहर का बिगड़ा रहेगा तो मन उसी में चिंतन करता हो, क्योंकि मन तन में है और तन की परेशानी उससे नहीं सकता। तो कितना विचित्र खेल है कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार। ये दो ही चीजें आपको समझनी कि हम कर्मों के विस्तार में लगे रहे, लेकिन यही पता नहीं था ये कर्म तो हम करते नहीं, लेकिन ये कर्म कहाँ तक ले जाएगा, किसकी प्राप्ति कराएगा। तो ये तो जानकारी लोगों ने दी नहीं। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। अरे कर्मों का तो देश है, लेकिन ये देश उन कर्मों का है जिन कर्मों को करके आप इसी देश में रहेंगे। बार बार जन्म और मरण, कभी पशु में, कभी पक्षियों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, मतलब जंगली जानवरों में। और जब जीवात्मा निरंतर मन के साथ लगी रही, क्योंकि उसने मन को साथी बनाया था।
और कहा कि भाई चलो हम तुम दोनों नीचे के लोगों में घूम करके वापस चले आएंगे, हम बिना तुमको साथ लिए नहीं आऊँ। बस इतनी वचनबद्धता उसकी, इन्हीं वचनों में बध गई हूँ। अब वो इंतजार करती है भाई हमारा साथी मन कब घूमेगा, कब मुड़ेगा, कब इधर की तरफ मुखातिल होगा। इसी बेचारी उसको लगा वो हर योनि में जाकर, जब उस योनि का कोई मतलब उसका नहीं, ना उस योनि के कर्म भोग को करती है और ना कुछ खाती न पीती, नया सामान का कोई नहीं लेती, लेकिन फिर भी संगदोष साथ देखी कितना बड़ा होता। जब जीवात्मा पाक साफ निर्मल पवित्र अजर अमर अविनाशी, तो जब वो फंस गई है तो ये गंदगी में रहने वाला जीव कैसे निकलेगा। इसी गंदगी को खत्म करने के लिए महापुरुष आए कि चलो उन जीवों की मदद कर दी जाए। बहुत ही काल समय निकल गया, काल की व्यवस्था में फंसे फंसे, तब लाग दया कोमल ची संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत लोक मंडल में यानी कर्मों की गंदगी में फंसे जीवों को निकालने के लिए आ गए। और निकालने का तरीका कितना सरल रखा कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो, और तीन ही रास्ते, चौथा कोई रास्ता। शारीरिक कोई भी कर्म, कोई भी साधन आप सीख लें, उससे जीवात्मा का कोई मतलब नहीं। और बेचारे यही तक पड़े रहे। सांख्य योग, कर्म योग, मीमांसा योग, दृढ़ योग, इन्हीं में तो पूरा जीवन चला गया, लेकिन नाम योग तो किसी ने बताया नहीं। जबकि नाम योग की साधना से ही ये जीवात्मा जब नाम को पकड़ेगी तभी तो अपने घर को जाएगी। नाम डोरी है, जो डोरी मृत्यु लोक मंडल में महापुरुष लटका देते हैं, उसी डोरी को अगर पकड़ना सीख जाए तो घर चली जाएगी। अब पहली बात तो डोरी नहीं मालूम, डोरी को कैसे पकड़ा जाए मजबूती के साथ ये भी नहीं मालूम, मजबूती पकड़ने की शक्ति भी नहीं है। तो सब तरह से आसान, निर्मल और कमजोर जीव है, इसके बस का कुछ नहीं है। लेकिन जीव अहंकार बस अब भी नहीं मानता है। तभी तो कहा था मैंने तुमको जुक्ति दे दी, अगर करना चाहते हो तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो हमको दे दो। तो ना तो आप कर सकते हो, ना दे सकते हो। अभी यही निश्चय नहीं कर पाए हो कि हम कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर नहीं करते, चलो मूर्तियाँ उन्हीं को सौंप दे कि मेरे बस का काम नहीं, मैंने कभी किया नहीं, आपने बताया है तो आप ही करिए। तो कहा कि जीव भजन थोड़ी करेगा, भजन वो करेगा जिसने भजन का रास्ता दिया, वो भजन करेगा, उन भजन को करके वो निकाल के ले जाएगा। लेकिन कहा कि कुछ न कुछ निमिष मात्र दरवाजे में तो बैठो ऐसा। जब दरवाजे पर बैठकर हाजिरी हो गए तब इतना वो बेदर्द नहीं है कि तुम्हारी न सुने, लेकिन तुम बैठना नहीं चाहते। दरवाजे पर बैठे तो कभी सो गए, कभी मन गुनावन में चला गया। जो जो किया है उसी को बार बार याद करता हूँ। जो नाम की साधना, नाम पकड़ा गया उसको तो याद ही नहीं करता। तो कहा रे कुछ न कुछ करो तो जय गुरुदेव नाम तो ले सकते हो, लेकिन वो भी नहीं लेता है। अगर कोई परेशानी मुसीबत हो तो नाम आपके मुख से नहीं निकलेगा। क्यों? आपने नाम का अभ्यास नहीं किया। कहा उठते बैठते सोते जागते कोई भी कार्य करो वो नाम का आधार बना के। जब नाम को पकड़े रहोगे तो कोई काम आप खराब नहीं करोगे। इसलिए महापुरुषों ने दो नाम, एक वर्णात्मक, एक ध्वन्यात्मक। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम है, ये बाहर का शरीर का आपका काम करेगा, और 5 नाम ध्वन्यात्मक। जब उन 5 नामों की ध्वनियों को जीवात्मा सुनेगी और तब तो उधर अपने घर की तरफ मुखातिब होगी। कितनी मेहर दया कृपा करके आपको दोनों आधार पकड़ा दिए। जब तक शरीर से रहो इस्लाम का स्मरण करते रहो, इस्लाम के अनुसार शरीर को काम में लगाते रहो, तो जो गंदगी है वो उतर जाएगी और नहीं आएगी नहीं। तो किस तरह का काम किया जा रहा है। अब उसमें जीव न तो सत्संग समझ रहा, न सेवा समझ रहा, न भजन समझ रहा। जबकि अध्यात्म के 3 ही स्तंभ है, सत्संग, सेवा और भजन। बाहर में अंदर में भी सुमरन ध्यान भजन,
वो चाहे अंदर चाहे बाहर, दोनों तरफ उन्होंने रास्ता वही रखा है जिससे इधर उधर मन जाने ही न पाए। बाहर अगर भटकेगा तो इस्लाम से, और अंदर अगर नहीं बैठ पा रहा नहीं तो इस्लाम के द्वारा। कितना कठिन और कितना सरल कर दिया। अब अगर सरल कर दिया जाए तो आपको शंका होती, और कठिन कर दिया जाए तुम्हारे बस का नहीं, तो भी तुम कैसे पाओगे, कैसे प्राप्त करोगे? तो जब सत्संग में आओगे उन वचनों को सुनोगे जिन वचनों को तुमने कभी नहीं सुना, कभी उन वचनों की तरफ मन को ले जा ही नहीं गया। क्यों? उन वचनों की जानकार नहीं थे। जब जानकार आए तो आपको जानकारी दी। अब ये बहुत नया आइटम है, बहुत नया विधि तरीका है, लेकिन जब धीरे 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 करते रहोगे तो अभ्यास में भी पुराना हो जाएगा। तो नित्य अभ्यास करो, करत करत अभ्यास के जड़मति हुए सुजान। कितना भी जड़ जीव हो वो भी जानकार हो जाता है निरंतर अभ्यास से। अब अभ्यास तो मन को भोगों की तरफ जाने का, भोगों के सामान का चिंतन करने का। कभी आपने आत्मचिंतन किया नहीं, और आत्मा के लिए कौन सा सामान चाहिए, किस सामान से आत्मा मतलब यानी जगह की घर चलेगी वो भी नहीं मालूम। तो चारों तरफ से अब मन की घेरा घेरी हो रही कि इसको घेर घार के नाम की तरफ लगाओ। अब घेरा घारी में मन को परेशानी हो रही। जैसे एक तालाब में मछली, और तालाब में जाल डाल दिया गया, तो तब तक मछली को कोई महसूस नहीं हो रहा। जब जाल समेटा जाता है और उसका क्षेत्र संकुचित होने लगता है तो वो समझती है क्या हो रहा, हम तो किसी परेशानी में बंध रहे। ऐसे ये मन का क्षेत्र इतना भोगों का है। अब उसे धीरे धीरे सिमटाव किया जा रहा, समेटा जा रहा, तो मतलब तकलीफ तो उसको होती है कि हमारा ये सब काम बंद कराया जा रहा। अब उसको ये नहीं मालूम कि ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम इसी काम के कारण तो फंसे हो और तुम निकल कभी सकते नहीं हो, और इन कर्मों के जाल से कभी तुम्हारा छुटकारा होगा नहीं। तो धीरे 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 मन को समझाओ, इधर उधर समझाना देखना बंद करो, क्योंकि तुमको अपना काम बनाना। तो जब तक मन तुम्हारा नहीं समझेगा और वो साथ नहीं देगा तब तक कैसे काम होगा? क्योंकि वो दोनों साथी हो गए। जब दोनों साथी मिलेंगे, दोनों साथियों का काम एक ही, विचार एक ही, धारणा एक ही हो जाएगी, तो वही काम सरल हो जाता है। तो जब भी बैठा करो तो मालिक को याद किया करो, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति में, ध्यान जब होगा तो गुरु के स्वरूप को बैठा लो। जहाँ गुरु स्वरूप बैठ जाएगा वहाँ मन की भागदौड़ खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद। पूजा करो तो गुरु की चरणों की, कि और तो आपने चरण देखे नहीं कोई। तो लेकिन अब काल की शक्तियों के चरणों को पूजा यहाँ सिखाई गई कि धीरे धीरे, काल तो यहाँ का मालिक है। जब मालिक जिसके देश में रहते हो उस मालिक को याद करो, और अब जिस देश में जाना चाहते हो उस मालिक को याद करो। तो दोनों की जानकारी आपको दी। इधर जब तक नहीं जानकारी थी, अज्ञानता थी, तब तक मतलब यानी काल की पूजा करते रहे आप। वो भी पूजा इसलिए कि काल देश में हमें कोई काल की तरफ से परेशानी न हो, कोई दिक्कत न हो, कोई रोकथाम न हो। वो भी अच्छा था, पूजा कोई गलत नहीं है, लेकिन पूजा कहाँ की है, क्या क्या हमको दिलाने वाली है, हमको निकालने वाली कि फंसाने वाली है। अब धीरे धीरे जब संतों के करीब आप पहुंचे, उनके सत्संग वचनों को सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, तब वचनों का राज आपको समझ में आया कि आखिरकार इन्होंने वचन क्यों उच्चारण किए, अभी तक क्यों नहीं किए। 3 युग निकल गए, ये वचन क्यों नहीं आए, और जब वचन नहीं आए तो जीवात्मा बच नहीं पाए। देखो, आपको बड़ी समझदारी से काम लेना है, कोई उस श्रृंखलता में काम नहीं करना, गंभीरता में बैठकर पहले विचार किया करो कि आज सत्संग में क्या क्या कहा गया, क्यों कहा गया, कहाँ के लिए कहा गया, और किस लाभ प्राप्ति के लिए कहा गया। जब ऐसा विचार करने लगोगे
तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब आपने सुना सब मनन किया नहीं, भूल गए सब, 2 मिनट में भूल जाते हो। गंदगी और बुरे काम तो याद रखते हो, वो कभी नहीं बोलते हो, क्योंकि मन पे पकड़ सदियों से गंदगी की ही यहाँ की, उधर की तो जानकारी उसको मिली ही नहीं। अब धीरे 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 जैसे कोई चीज हो, उसको एक बार की मोड़ दोगे तो टूट जाएगी। जैसे बांस को मोड़ा जा सकता, लेकिन ऐसे मोड़ तो टूट जाएगा। तो कहते मोया लगा दो, तेल का मोया लगा दो, यानी उसको मुलायम कर दो, तो धीरे धीरे मोड़ दो। ऐसे मन की कठोरता को, मन की अज्ञानता को, मन की पकड़ को धीरे धीरे सत्संग वचनों को मोया लगाओ। और मतलब ये जब ये मतलब मुलायम हो जाएगा तो मुड़ जाएगा, फिर आपका साथ देने लगे। यही मन साथ देगा। जब जब इसीलिए कहा जो जीवात्मा जाग जाती सदगुरु की शरण में जाके और अपने आप को बिल्कुल निखारिश कर लेती है, वही जीवात्मा को समझा सकती है। जो समझा वही तो समझाएगा, जो खुद ही नहीं समझा होगा समझाएगा। देखो सुनना समझना नहीं है, और सुन करके भाषणबाजी करो भी समझना नहीं। ये भी तुम्हारी घोर अज्ञानता कि तुम बिना किए और बिना कुछ पाए, मतलब बिना देखे, ये सब क्यों कह रहे हो। तब कहा भाई अभी कहना न बोलना कुछ ताले जुआ पे रखो। इस तरह से कि जवान को बंद करके रखो कि मतलब हमें कुछ कहना नहीं, जब तक जो चीज हमें मिली है वो मिल नहीं जाएगी। लेकिन ये जीव मानता कहाँ, जरा सा बता दो फौरन भाषणबाजी करने लगता। तो भाषणबाजी किया नहीं तो चला गया। समय भी आपने खराब किया, वचनों का उच्चारण तो किया, लेकिन कोई चीज कहने से थोड़ी लाभ मिली। अब मान लीजिए हम ये कहें कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, कि आप संतुष्ट हो जाओ कि आपको बताने से मिल गया। अरे बताने से नहीं मिलता है, हाँ मिलने के लिए बताया जाता है। पहले समझो ये हमें सुनाया क्यों जा रहा, किसके लिए सुनाया जा रहा। जब यही वचन आत्मा का कान खुल जाएगा, सुनने लगेगा, तब वचनों की कदर करेगा। और यही गई सुगुए, यही मतलब गुरु स्वरूप जब आत्मा की दिव्य आंख पर यानी मतलब चढ़ जाएगा सामने, तो यही लाभ करने लगेगा। है तो ये उधर का काम, लेकिन तुम इधर बैठे हो, तो तुम जहाँ बैठे हो वहीं तो पहले सुनाया जाए कि भाई ये बैठक तुम्हारी नहीं है, ये मन की बैठक है। इस बैठक पर अगर बैठते रहोगे तो अंदर का कुछ नहीं मिलेगा। तो धीरे 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 देखो कैसे आहिस्ते आहिस्ते काम करते और आपको कठिनता नहीं होने देते कि कहीं जीव बेचारा भटक न जाए। इतना करने के बावजूद भी जीव भटक गए। 45 करोड़ जीवों को इतनी बड़ी संख्या में किसी महापुरुष ने नाम नहीं बांटा है, नाम नहीं दिया है। और मालिक ने क्या किया, 45 करोड़ जीवों को मथुरा में आपको नाम से जोड़ा। लेकिन आप नाम तो भूल गए, मथुरा में जुड़ गए। कहते भाई मथुरा जाएंगे, वहाँ मंदिर बना, उसका दर्शन करेंगे। अरे तुमको गुरु ने नाम से जोड़ा था कि मथुरा से जोड़ा था। किसी स्थान से जुड़ने से स्थान थोड़ी काम करेगा, वो तो उनके पास वो चीज है जिससे तुम्हारा काम हो। अब इतनी भी लोगों में समझ नहीं रही कि हमको पकड़ना क्या क्या है। स्थान तो जड़ है, चाहे मथुरा चाहे अयोध्या हो, कोई हो, वो तो जड़ है। लेकिन जब तक वहां चेतन रहेगा, उस जड़ को भी चेतन कर देगा। जड़े करे चेतन, जो जड़ को चेतन बना दे वो चेतन है। उस चेतन की तलाश करनी चाहिए कि हमको वो चेतन कैसे मिलेगा जिससे हमारा जड़ शरीर चेतन का रूप ले ले। तो कहने का मतलब यह है, जब आप सुनोगे तभी तो कुछ होगा। अब धीरे 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 आपके कान तक ही पहुंचाया जा रहा, आपको ये नाम का रस पिलाया जा रहा कि जब आप अपनी तरफ से इच्छा प्रकट करके पीने लगोगे तो उसका लाभ मिल जाएगा। अभी तो जबरदस्ती आपको पिलाएगा, तुम पीने का मतलब ही नहीं समझते, और किस लिए पिलाया जा रहा वो भी नहीं जानते, और कौन सा नशा चढ़ाया जाएगा जिससे बाहर के सारे भोगों के नशे खत्म हो जाए वो भी तो नहीं मालूम आपको। तो ये सब अज्ञान जीवों को समझाना थोड़ा बड़ा मुश्किल है।
लेकिन जो काम करने है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। वो तो सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है। अपने जीवों को कुछ न करने दे, सदे ले जाएगा। लेकिन जीव को इतना पक्का विश्वास होना चाहिए कि जो मेरे लिए जो भी किया जा रहा सब मेरे लिए, जो भी सुनाया जा मेरे लिए, सब मेरे भले के लिए, आत्म कल्याण के लिए कराया जा रहा। जब इतना पक्का विश्वास आपको हो जाएगा तब आपको घर बैठे ही काम मिलने लगे। तो इसीलिए तो किसी को साधु नहीं बनाया गया, किसी को जंगल नहीं भगाया गया। ये सब काम पाखंड का नहीं कराएगा। ये मनुष्य मंदिर है सच्चा, इसी मंदिर को गंदा मत करो, और इसी में तुम्हारी वो चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी हुई है, बस उसी को तो जगाना है, क्योंकि शरीर तो जाएगा नहीं। जो सामान इकट्ठा किया भी नहीं जाएगा। ये धन और दौलत और जमीन मकान दुकान पद पत्नी बाल बच्चे भाई बंद बिरादर, ये तो आपका साथ नहीं देंगे। ये सब बेचारे यहीं छूट जाएंगे जिनको तुमने अज्ञानता बस पकड़ के रखा है, और उन्हीं के कारण ये आत्म कल्याण आप कर नहीं पा रहे। तुम समझते ये हमारा, ये हमारा, ये सामान हमारा, दुकान हमारी, मकान हमारा। अरे भाई तुम्हारा तो कुछ ही नहीं। अपने आने की स्थिति पर विचार करो कि हम सब माँ के गर्भ से नंगे और अकेले आए, कोई साथ लेके नहीं आए और कोई सामान लेके नहीं। ये तो नंगा पैदा हुआ, और जब जाएगा फिर नंगा कर दिया। सब नंगा जोरी ले ली जाएगी। अरे भाई कुछ लिए तो नहीं जा रहा, जरा काम देखो, कोई सोना और चांदी तो नहीं, सब मतलब यानी उतार लेंगे इसको नंगा करके। जब कुछ नहीं जाना है तो इसमें फंसे क्यों? अगर फंस गए हो तो महापुरुषों के आदेश पर उसका प्रयोग कर लो, ये सब तुम्हारे साथ चला जाएगा। सब साथ आप लेके जा सकते हो, लेकिन बिना जानकार के आदेश पर खर्च करोगे वो भी बंधन का कारण बन जाएगा। और ज्यादातर लोग बेचारे दान करने पुण्य करने को उनको मालूम ही नहीं किसको दान करें। और महापुरुषों को मालूम है कि तुम्हारा वहीं पर यानी खर्च कराया जाएगा जिन लोगों से आपका लेन देन होगा, कर्मों की अदायगी होगी। वो तो ये कर्मों को आज तो नहीं कुमार, आपने कितने जन्म लिए और किसके जन्मों में क्या क्या किया और किसके साथ क्या किया, ये सब उनको मालूम। और इसीलिए वो जीव आ गए, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम ये जीव इन किन जीवों से हमारा कर्म कर जाए। तो आप सत्संगों में देखिए जिनको तुम जानते नहीं, कहाँ रहते कुछ नहीं जानते, लेकिन महापुरुषों तो मालूम है कि कितनी बार तुमको इन प्रांतों में, जिलों में, इन जातियों में, परिवारों में मतलब यानी जन्म लेना है। तो धीरज से एक जगह कोई कार्यक्रम का आधार बना दिया और सब जीवों को बुला लिया जिनसे तुम्हारा लेन देन है, और फिर से उन्हीं जीवों की तुम सेवा में लग गए। अब तुमको मालूम नहीं है, अगर मालूम हो जाए तो वहां भी स्वार्थ जाग जाएगा। तो सेवा भी करते हो लेकिन कोई स्वार्थ नहीं। यहाँ आप सेवा करो कोई स्वार्थ नहीं। घर में भी जमीन है, वहां करते हो वहां स्वार्थ है, भाई इतना हो जाए इतना हो जाए। यहाँ तो कोई आपको स्वार्थ नहीं। देखो चारों तरफ यहाँ निस्वार्थ की बात है। अब आपकी समझ में धीरे धीरे आएगा कि जैसे यहाँ काम करते हो और जब तक रहते हो तब तक खूब करते हो, सेवा कर लो और चले जाते हो तो बिल्कुल जैसे भूल गए। इसी तरह से अगर उस घर में जो तुम्हारा नहीं है, उस घर में केवल एक रहने का समय आपको निश्चित कर दिया गया, तो उसमें भी जब तक रहो ये समझ कर रहो कि हमारा यहाँ कर्म कर जाए। कोई बेटे का है, कोई बेटी का है, पति का है, पत्नी का है, अड़ोसी और पड़ोसी है, इनका और उनका है। तो धीरे 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 तुम्हारे कर्म कर्जा निपट जाएगा, तो बस तभी तो जा सकेगी। ऐसे कोई ले नहीं जा सकता है, क्योंकि अनंत जन्मों का और युगों का कर्जा पर लगा हो। अब उस कर्म कर्जे की तो जानकारी किसी को नहीं, वो तो उन्हीं को जानकारी जो त्रिकालदर्शी है, जो भूत भविष्य वर्तमान को सब एक जगह से बैठ के देखते, सारे मंडलों का, लोगों का, सारी योनियों का सब एक जगह बैठ कर देखते हैं किन किन योनियों में आपने क्या क्या किया, किसको मारा, किसको काटा, किसको सताया, किसको ठगा, किसका व्यभिचार कुपचार, ये सब मतलब यानी देख रहे। तभी तो आपको यहाँ पर बुलाया कि इस पवित्र भूमि से निपटारा हो सकता है, क्योंकि और कैसे ऐसी भूमि कहीं नहीं है, ऐसी भूमि कहीं नहीं। मथुरा भी ऐसी भूमि नहीं, तो राक्षसों की राजधानी कंस की थी। उसको कृष्ण ने कितना मार काट हिंसा कत्लेआम करके
उस पर कब्जा किया था, पवित्र नहीं किया, उस पर अपने अधिकार जमाया था। लेकिन ये भूमि तो 88,000 ऋषियों, एक की नहीं 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। बताइए, इतने ऋषियों ने मिलकर इस भूमि को पवित्र बनाया तो किस काम के लिए बनाया? जैसे आप कोई चीज बनाते हो तो अपने प्रयोग के लिए, लेकिन जो ऋषि मुनियों ने इसको पवित्र कर बनाया उसका कोई प्रयोग नहीं हुआ। क्यों? उसके प्रयोग के लिए महापुरुषों ने लिखा है कि कोई पंडा, कोई पुजारी, कोई स्वार्थी ये प्रयोग नहीं करेगा। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिष धाम है, ये तीर्थों का तीर्थ राजा है। और मतलब यानी जब साधक आएंगे तो साधक को जमीन का लाभ मिलेगा, पुजारी को नहीं मिलेगा, साधक को। इसलिए कितने पुजारी या नैमिष बैठ, किसी को कुछ नहीं मिला, उनको कुछ मालूम नहीं मिल रहा है। वो तो समझते कि पैसा मिलेगा, सामान मिलेगा, इसी को समझते। तो इस भूमि की पवित्रता थोड़ी है। आप इसे गंदा कर रहे हो तो उसकी सजा पाएंगे वो। अब एक मौका मिला है जी की जब साधक तैयार हुए, जिनको साधना का ज्ञान कराया गया, अब उन साधकों को कहाँ पर पहुंचाया जाए कि अपनी साधना कर सके। जहाँ काम करो लोभ मोह अहंकार प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ प्रवेश नहीं करता हो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। अगर अंदर वाले निकल जाए तो यहाँ तुमको कुछ करना नहीं। ये तो तुमको बिल्कुल साफ सुथरी जमीन मिली है, आपको केवल अपना काम बना लेना। तो कैसे का मतलब कि 88,000 ऋषियों ने मेहनत की, इतना परिश्रम, और बेचारे यहीं रह गए नहीं, उनकी जीवात्मा नहीं जा पाई। लेकिन अब जब उनकी मतलब तपस्या जो की है उसका आप जमीन का प्रयोग करोगे तो उनको लाभ मिलेगा, तब उनको भी लाभ मिले, तुम्हारा भी काम बन जाएगा, उनका लाभ हो जाए। देखो कितना बड़ा काम इस भूमि से बना। अब इस भूमि के बारे में किसी को मालूम नहीं। और धीरे 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 ये जब संदेश आ रहा तब लोग विचार करने लगे, भाई कोई बात तो जरूर है। अब इस समय सब बाड़ी विराम, कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो जमीन पर बोलने का कोई असर प्रभाव इतने दिन में नहीं हुआ। इतने दिन भाषण स्पीच प्रवचन होते रहे, अरे कोई काम न राज्य का काम हुआ न धर्म का, कोई काम नहीं हुआ, और दोनों बेचारे अधूरे पड़े हुए। तो कहा जब उस भूमि पर कोई साधक आएंगे, साधक बैठ के साधना करेंगे, सेवा करेंगे, जिस सेवा से आने वाले लोगों को लाभ मिलेगा, तब इस भूमि का प्रभाव लोगों की समझ में आएगा। अब ये तो इतना विचार करते भाई वहीं सभी क्यों हो रहा, और उस भूमि पर कुछ भी नहीं हो रहा। सारी दुनिया तबाह हो गई, ये बीमारी वो बीमारी, ये परेशानी वो झंझट, लेकिन यहाँ पर तो कुछ 3 महीने लॉकडाउन लगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई लॉकडाउन किसी तरह का नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो चीज प्रवेश नहीं कर सकती है जिससे जीवों का नुकसान हो। इतनी पवित्र ऋषियों की भूमि, अरे ऋषि मुनि महात्माओं की, भाई यहाँ कैसे कोई चीज आ जाएगी? इसीलिए तो उन्होंने पवित्र किया था। अब धीरे धीरे इस भूमि का एहसास सारे विश्व को हो जाएगा, सब जाग जाएगा। अब ये नित्य संदेश आ रहा, सब सुनते हैं कि मतलब यानी वो नैमिषारण्य तपोभूमि से ये संदेश सारे विश्व के लोगों को जा रहा। अगर सब सुन करके अपनाने लगे तो परेशानियां दूर हो जाएगी। तुम गो बीमारी दवा से डॉक्टर से कभी नहीं, उनको क्या मालूम, बीमारी भी कर्मों का लेन देन है, अवांती कर्मों का। कभी कहा भाई बीमारी क्यों दी जाती? मालिक को याद करने के लिए। गरीबी क्यों दी जाती? मालिक को याद करने के लिए। बदनामी कलंक क्यों लगाया जाता? मालिक को याद करने के लिए। जब यादगार इन 3 तरीकों से होगा तो तुम अपने मनमुखी विचारों से कैसे याद कर लो? जहाँ मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, चित्त का विषय, वो सब इनसे परे है आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन कोई किताब से पढ़ के सुनाए तो न वो कर रहा न करा सकता, वो तो कराने वाला महापुरुष मिलना चाहिए जिसने किया और करके लाभ प्राप्त किया। जब वो मिल जाएंगे तो आपको लाभ दिला देंगे, बाकी कोई नहीं दिला सकता।
अब इतने लोग कहने वाले हो गए, तो इनमें से करने वाला कौन, कराने वाला कौन? इस पर विचार बेचारा जीव कैसे करेगा? इतनी भीड़ हो गई, इतनी भेषधारियों की भीड़ हो गई। दाढ़ी बाल रखिया, लाल पीला सफेद कपड़ा पहन लिया और जगह जगह मतलब यानी और स्वाद की दुकान खोल दी है। अब बेचारे जीव भ्रमित में है, भी कौन अच्छा कौन खराब, किसके पास जाऊं किसके पास ना जाऊं, कौन मेरा काम करेगा कौन नहीं करेगा, कौन इस काम को जानता कि नहीं जानता, आत्मिक राज रहस्य को कौन जानता? कहा वो शब्द ज्ञानी वो जानता है। अब शब्द कहा शब्द पार की गुरु जो हो गए तो झट देवा भेद रखा है। अगर शब्द की पारी करने वाला, शब्द की पकड़ करने वाला और शब्द में लय होकर जो बैठा, का वो जब मिलेगा तब आपको शब्द ज्ञान हो। दुनिया सब अक्षर ज्ञान में पड़ी, ये पढ़ लें, ये याद कर लें, ये रट लें, तो वो शब्द वो अक्षर ज्ञान केवल पेट तक सीमित है, रोटी कपड़े मकान दिला देगा, लेकिन आत्मा को तो नहीं जगा देगा। तो ये भी तुम्हें समझना है। चलो शरीर का काम शरीर जहाँ से होगा वहां से कर ले, और आत्मा का काम जहाँ से वहां से। अगर दोनों बातें समझ तो आप दोनों कर सकते, इसीलिए शरीर का समय ज्यादा रखा, 8 घंटे काम, भरण पोषण पेट पालन बाल बच्चों की खिदमत सेवा, 8 घंटे रखा, और होते हैं 24 घंटे। चलो 8 घंटे आपका यानी परिवार के लिए, शरीर के लिए दे दिया, और 5 घंटे सोने को, तो 8 13 घंटे। अभी तो आधे लगभग बचे पड़े। चलो भाई इधर उधर मिलने जुलने में कुछ समय लगा दिया, तो महापुरुषों ने सब समय निकाल कर कहा केवल 2 घंटे समय, 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम, आत्मा के घाट पर आप हो आत्मचिंतन। मन के घाट पर तो आप सांसारिक चिंतन करते हो, भोगों का चिंतन करते हो, सामान पाने का, लेकिन आत्मा के घाट पर जो 1 घंटे समय दो, उसमें भी कोई चिंतन नहीं होना चाहिए, लेकिन मन वहां भी नहीं साथ देता। जब आप आत्मचिंतन के लिए बैठते हो तब भी मन वही को नमन करता है। क्यों? उसको ये अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कोई रस नहीं, इसमें वो कहता है हमारे लिए कोई रस ही नहीं, तो बेचारा बेरुखी में आ जाता तो बार बार भक्त। लेकिन कहा कि बार बार समेट के लिया। तब कहा कि मन जाए तो जान दे, कसके राख शरीर, और उतरी पड़ी कमान से कभी न चालेती। अरे मन तो भगोड़ा है, ये तो भगता जाने तो उसको, लेकिन शरीर का साथ मत दो। जब शरीर का साथ दे दोगे तो वो सब कुछ कर डालेगा, अच्छा बुरा पाप, और आपको उसी कर्मों में फंसा देगा। कर्म करेगा, शरीर से कराएगा और रस अपना लेगा। कितना होशियार है देखिए, कर्म तुम शरीर से करोगे और रस अपना लेगा, और कर्म करने वाला पकड़ा जाएगा। तभी तो कहा अपराध करे कोई और, सजा कोई और है पाली। अपराधी मन है और पीटा जाता तन। लोग कहते हैं मारो उसको बहुत खराब किया, लेकिन जो करा रहा हो तो उसको तो दिखाई नहीं देता, करने वाला तो अंदर बैठा हुआ। तो इस मन के अधीन रहकर किसी ने कुछ नहीं पाया, केवल काल कर्मों की मार पड़ती थी। अब मार को यानी मार पड़ते 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 अब वो मार का आदि हो गया, उस मार को कहता अच्छा हो रहा। तो जब सत्संग सुनोगे तभी तो आप छांटना जानोगे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, शुभ क्या है, माँ बहन बेटी बहू क्या है, मतलब ये सब जानकारी सत्संग सुनोगे तभी आप छांटने करो। तो कहा वचनों को सुनो फिर उसमें छांटो जो तुम कर सकते हो उसको, क्योंकि वचन तो सब लोगों तक का होता, और यहाँ सुनने वाले कोई कोई एक आध साधक ऐसे होते हैं, तो जो वचन कहा जाता है वो सबके मुआफिक होता। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु उसी रूप में दिखाई देता, जिस मंडल का जीव है वो मंडल पर भी गुरु को देख रहा। आपने कभी 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 लोगों ने अनुभव किया, जब सत्संग बाहरी प्रांतों में होता था तो लोग तो हिंदी जानते नहीं, तो उनसे पूछा गया कि स्वामी महाराज तो हिंदी में बोलते, क्या तुम्हें सुनाई देता कुछ? अरे कहीं वो हमारी भाषा में बोलते, उसको अपनी भाषा सुनाई दे रही,
और उसको अपनी भाषा सुनाई। इसको कहते हैं त्रिगुणातीत, इसको कहते हैं छह अक्षर निश्चर के पार, अक्षरातीत। जो अक्षरातीत है, सब अक्षर विद्या से परे बैठा हुआ, वो सारी विद्या जानता। और वो जो बोलेगा, जहाँ जहाँ के लोग प्रांतों के रहने वाले, वो अपनी बड़ी भाषा में सुनेंगे। यही सबसे बड़ा इसे आत्मज्ञान पाते। तो लोगों ने बताया कि नहीं नहीं, तो हमारी भाषा में बोल रहे। तब लोगों ने कहा भाई हम सुन रहे तो हिंदी में, और उड़ीसा वाला कहता उड़िया में, यानी मतलब उसको अपना सुन रहा है अपनी भाषा में। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इसी चमत्कार को तो लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन महापुरुष कोई चमत्कार नहीं करते। चमत्कार भी तो काल का सामान है, और काल के सामान से जो फंसाएगा वो निकालेगा कैसे। इसलिए कभी कभी अनुभव आपको करा देते, जिससे तुम्हारा विश्वास पक्का हो जाए। तुम्हारे विश्वास के लिए मत तो क्या क्या नाटक करते, कहीं ये यज्ञ करा दिया, यही तो बाहर का, ये भी बाहर का, कहीं कबला निकाल दिया, ये भी बाहर का, कहीं और कोई अधिवेशन, कोई सम्मेलन, कोई मतलब यानी स्थापना कर दिया, तो है तो सब काली का बाहर का। लेकिन काल में फंसे के जीवों को निकाला कैसे जाएगा, उसके लिए वही सामान पहले रखो। जब सामान ये करे भाई, एक सामान उनके पास भी था, चलो उनके पास सब सामान, ऐसे को ढूंढ लो जिसके बाद तुम्हारा सब सामान मिल जाए। लोग कहते नहीं भाई वहां चलो, वो दुकानदार के पास सब सामान एक ही से ले लेंगे। इसी तरह देखो हमारा सब सामान किसके पास है, बाहर वाला और अंदर वाला दोनों का। तो कहोगे बस पकड़ लोगे कि बाहर भाई हमारा काम हो रहा, अंदर का हो। फिर आप उसमें छाटने लगोगे कि बाहर काम को हमने करके क्या पाया, और अंदर का सामान पाके क्या पाया। जब दोनों पर विचार करोगे तब कहो भाई अंदर वाले सामान ने तुमको ये बाहर वाले सामान ने तो ये बाहर फंसा के रखा, जरा अंदर का सामान पकड़ देखे। और वो सामान पकड़ लिया तो फट से निकल गया। अंदर का सामान नाम है और बाहर का सामान दाम है, जो दाम पैदा कर जाओ, धन दौलत। ये दाम बाहर का और काम नाम अंदर का। इसलिए महापुरुष ने दोनों नाम दे दी कि बाहर में फंसा पड़ा है काल के नामों से, तो कैसे निकलेगा। तो जय गुरुदेव नाम दिखा दी। और अंदर में तो 5 नाम है, वो तो सभी संतों ने दी, जो भी आया। क्योंकि ये तो सीढ़ी है, ये 5 टन्नों की सीढ़ी है, जो सतलोक जैसी अटारी पर पहुंचने के लिए। ये तो सबने लगाई, क्योंकि सतलोक से संत आते ही, तो अपने लोग तो पहुंचाने के लिए ये 5 टन्नों की सीढ़ी सबने लगाई। लेकिन लिखा तो ये मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सच्चा मंत्र है गुरु का वाक्य, और गुरु का वाक्य जय गुरुदेव। जब आपको नामदान दिया गया तब सबका बताया गया कि पहला नाम लो ये राम नाम रूप स्थान है, और मतलब दूसरा नाम लो ये आवाज नाम रूप स्थान, तीसरे का ये। लेकिन जय गुरुदेव का तो नहीं बताया गया कि जय गुरुदेव का नाम स्थान को, और पहले नाम जय गुरुदेव बोलो, बाद में बोलो। ये बीच में सीढ़ी रह गई, इधर भी जय गुरुदेव, उधर भी जय। तभी कहा यहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव तो वहां मिलेंगे। जब यहाँ वहां मिलेंगे तब आपको कि नहीं वही है जिनको मैंने वहां देखा था। वैसे नाम रूप तो ईश उपाधि, वैसे नाम और रूप ये तो केवल उपाधियां हैं, यहाँ भी कुछ नहीं, ये भी झंझट है। तो इसीलिए कहा वो आएगा अनामी, जिसका खुद कोई नाम नहीं हो, वो तुमको विभिन्न प्रकार की नाम की संज्ञाओं से अलग करेगा। कितनी बड़ी चीज है, लेकिन पकड़ कीजिए। जब पकड़ोगे तब सच में विचार करो, और पकड़ ही तो तुम्हारा काम करेगी। और पकड़ करते नहीं अकड़ रहे फालतू फालतू, मतलब यानी ये जान गए वो जान गए, बिल्कुल थोथा अज्ञान। उसी में आप अहंकार करते हो फंसे पड़े हो, जबकि वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं। जब तुम्हारा ही काम उससे नहीं हुआ तो तुम लोगों का काम कैसे कर दो, जीवों का। तो ये सब विचारे विषय है। अब धीरे 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 ये भूमि उस संदेश सुनाने की है। इसीलिए कहा गया था भाई आगे आपको संदेश मिलेगा, लेकिन बीच में बड़ी विराम हो जाएगा। क्यों? जब लोग उस पर गौर ख्याल नहीं करेंगे, कोई विचार नहीं करेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो उसमें बड़ी विराम हो जाएगी। ताकि फिर
ये समझे से समझाने नहीं समझे। 4 नीतियां रखेंगे समझाने की, साम दाम भेद और दंड। अंतिम दंड है। तो साम माने समझाना, दाम माने लालच, तुमको ये मिल जाएगा, तुम्हारा ये कम बन जाएगा, तभी जीव नहीं समझा। तो भेद कि देखो उसने नहीं माना, उसको ये सजा मिली, उस युग में वो नहीं माना, उसको ये सजा मिली, और तुम नहीं मानोगे तुमको ये मिलेगी। इस पर भी जब नहीं माना तो अंततोगत्वा दंड विधान लागू करना पड़ा। दंड विधान का मतलब प्रकृति प्रकोप, मौतें, मौत, ये मौत है दंड विधान। तो अंत में ये विधान लागू करना पड़ा कि जिस महापुरुष ने जगाने, सुनाने, समझाने, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए 60 वर्ष समय दी, उधर और 8 वर्ष ही, 68 वर्ष, और नहीं कोई जीव सुना नहीं, किसी न सुना, न समझा, न किया। तब कहा भाई नहीं मानोगे, मैं कुदरत को चार्ज दे दूंगा। मैं तो ये काम मार काट कर नहीं सकता, मैं किसी का हित कर नहीं सकता, मैं तो समझा बुझा के तुम्हें सच्चे सही रास्ते पर खड़ा करूँ। नहीं मानोगे तो उसको दे दिया जाए। अब जब हाथ ढीला किया दया का, तो कुदरत ने एक झटके में कितने को समझा दिया, कितने करोड़ों चले गए एक झटके में। और कहा भी था, अभी संत महापुरुष समझा रहे और चिता रहे, जगा रहे, होश में लाके खड़ा कर रहे हैं, और सेवा करा के तुम्हारे अनंत जन्मों यानी कर्मों की माफी दिला रहे। अगर तुमने इनके वचनों को न माना, इन पर न विश्वास किया, तो फिर आगे कुदरत खड़ी है करने के लिए तैयार, और वो सबको मनाना जानती। कैसे मनाया जाएगा? तो आपने देखा 3 महीने में कुदरत का समझाना, इस धरती से कितने करोड़ जीव चले गए। अब ये मनुष्य मंदिर बिगड़ गए तो आप बना नहीं पाओ। ईंट पत्थर वाला बिगड़ जाएगा फिर बना लोगे, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर गिर गया तो ये भी नहीं बने, और दोबारा मिलेगा भी आपको नहीं। तो कितना महत्वपूर्ण कि दोबारा मिलेगा नहीं। और 4 खंड 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद हमको ये अवसर दिया गया, तो आपको इसका महत्व समझना चाहिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। कहा उनके बड़े भाग्य हैं जिनको आपके परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर दे दिया। मनुष्य का मतलब स्त्री भी शामिल है, जिस शरीर तो सबका एक ही जैसा, और जीवात्मा सब में बैठी। वो तुमने यहाँ पर बंटवारा कर लिया, ये स्त्री है पुरुष है, स्त्री है पुरुष, तुमने बंटवारा किया। उसने तो शरीर बना दिया और जीवात्मा बैठा दिया। जीवात्मा के नाते न कोई स्त्री न पुरुष, और वो जीवात्मा का काम करने वाले, उनके यहाँ स्त्री पुरुष है ही नहीं कुछ। अब ये जरूर है, तुम इस बात को कैसे समझ पाओगे कि हम इस नकली रूप को असली क्यों मान बैठे, और उसी नकली की परवरिश में सारा समय खराब करें, और असली को आपने समझा नहीं। तो नकल और असल दोनों समझनी पड़ेगी, तब नकल छूटेगी। नकल भी असल की तरफ ले जाने के लिए ही थी। जैसे एक मंदिर बना दिया ईंट पत्थर का, उसमें एक मूर्ति लगा दिया, और मतलब इसी तरह से मनुष्य मंदिर परमात्मा बना दिया, और इसमें एक मूर्ति जीवात्मा बैठा। वो जड़ है, ये चेतन मूर्ति, और जड़ मूर्ति आपने लगाई और परमात्मा ने चेतन मूर्ति लगाई। अगर चेतन मूर्ति शरीर में न लगाई होती तो ईंट पत्थर वाला कौन बनाता? अरे इसी शरीर में तो बनाया है, और वो जीवात्मा तब तो बना सकता है, इसके बाद नहीं। तो चाहे इधर चाहे उधर, दोनों तरफ जीवात्मा का काम। और वो जीवात्मा को काम को समझा क्यों नहीं गया? क्योंकि आत्मज्ञानी कोई आया नहीं। आत्मा का ज्ञान कराने वाला कोई धरती पर नहीं आया। तो आत्मज्ञान लोगों को मिलता तो कैसे मिलता? और जब आए तो उनकी बात लोग समझ नहीं पाए, समझा नहीं, नकल करने, नकल वाणी की। अरे वाणी की नकल करके तुम वो थोड़ी बन जाओगे। कोई बाहर का भेष बना के तुम सत्पुरुष के मतलब नुमाइंदे थोड़ी बन जाओगे। और तो ऐसे नहीं बना जाता। जो काम करेगा वो अंदर बाहर एक समान होगा। कि अंदर में देखो जहाँ बाहर में, दोनों तरफ एक ही समान। जब ऐसे एक समान आप बन जाओगे, समानता आप में आ जाएगी, तो आप समदर्शी हो जाएंगे। सबको एक दृष्टि से देखो,
कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई स्त्री पुरुष, ये सब भाव खत्म हो जाए। ये आवरण है पर्दा, ये खत्म हो जाए। जैसे पर्दा हटा आपको आत्मज्ञान हो गई। औकार ने पर्दा लगाया, उसी पर्दे में यहाँ भटक रहे हो। कहा ये स्त्री है, कहा पुरुष है, तो पुरुष स्त्री में फंस गया, स्त्री पुरुष में फंस गई। तो इसका मतलब फंसाने का सामान ही है, और अंदर में फंसाना है नहीं, वहाँ कुछ नहीं। वो तो बिल्कुल निखालिस जीवात्मा में वहाँ बैठी, कुछ नहीं। तो दोनों तरफ का संदेश जब आपको मिलेगा तब आपको सच्ची जानकारी हो जाएगी कि मैं बाहर वाला पकड़ना कि अंदर वाला। जब तक बाहर रहेंगे हम इसका प्रयोग कर लें चतुरता के साथ, होशियारी के साथ। जैसे मधुमक्खी जब शहद इकट्ठा करती तो एक किनारे बैठकर उसका रस ले लेती, दूसरी मक्खी ने नकल किया तो फंस गई, उसके ऊपर बैठ गई, अब उसमें फंस गई, वो शहद में वो फंस गई, लेने गई रस लेकिन फंस गई, क्योंकि रस लेने का तरीका नहीं मालूम था। इसीलिए भोगों का रस मन लेता है, लेकिन बेचारे को तरीका नहीं मालूम तो फंस गया उसमें। अब तरीका आपको सिखाया जा रहा है कि धीरज से इनका प्रयोग भी कर लो, ये समझ कर कि हमको किराए पर मिले। अपना जल्दी से प्रयोग कर लो और फट से निकल चलो, अपनी घर की तैयारी में लगे रहो। अब तुमको ये नहीं मालूम कि अपने घर कहाँ है, किसे अपना घर का, तुम इसी मिट्टी वाले को दे दो। ईट पत्थर बना कर हमारा घर है, भाई तुम्हारा तो इसमें परमानेंट क्यों नहीं रहता, क्यों निकाल दिया जाता? तुम्हारे घर के लोग निकाल देंगे, तुम्हारे बाल बच्चे निकाल के अलग कर देंगे, कहीं नहीं नहीं जल्दी करो, उनको ले जाओ मैं हटाओ घर से, ये मुर्दे घर नहीं जिंदे रहने वालों को। अब लोगों को ज्ञान हो रही है, हमने तो ये सब बनाया था रहने के लिए, जब हम ही नहीं रह पाए तो इसमें जितने आए वो नहीं रह पाएंगे। केवल मुसाफिर के रूप में कुछ दिन वर्षों के लिए समय मिला तो धीरज से इस किराए के सामानों का प्रयोग करके अपना कर्म कर्जा उधार लो, अपने घर चलो। जब जानकारी मिलेगी तभी तो आपकी समझ में आएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो बहुत लोग चले गए, आदेश मिला फट से चले, क्योंकि अब जब ये जाएंगे दूसरे आ जाएंगे, वो जाएंगे तीसरे आ जाएंगे, ऐसे सबको आप मौका दीजिए, क्योंकि सब एक ही परिवार है। जैसे आप घर में 5-7 लोग कहते पहले 2 लोग चले जाओ, फिर वो जाए, फिर 3 लोग चले जाओ, ऐसे धीरे धीरे पूरा परिवार चला जाए। तो यह भी तो अपना परिवार है, गुरु परिवार है, इसमें सबको मौका दो। धीरे धीरे आप चले गए तो और आ जाएंगे, ये चले जाएंगे और तो 2-4 दिन सेवा किया अपना चलेंगे, क्योंकि व्यवस्था वो भी आपकी उधर है। जब तक शरीर रहेगा तो वो आवश्यकता है उसकी भी, लेकिन ये दोनों तरह की आवश्यकता। अगर इधर भी नाम की कमाई करो तो ये भी बन जाएगी और उधर का भी काम हो जाए। एक ऐसा आधार पकड़ाया गया जिससे तुम्हारा ये बिगड़े ना और वो बन जाए। बिगाड़ और बनाओ, इसको समझना चाहिए। जब समझदार मिल जाएगा, जिसने समझा आपको समझा देगा, तो तुमको कहीं छोड़ना भागना नहीं, कोई कायरता नहीं सिखाई जा रही। ये तो कायरता आप छोड़ के भाग गए, साधु बन गए कल, तो ये तो तुम कायरता कर रहे हो। इधर का कर्जा सब बाकी परिवार का, और दूसरे परिवारों का भोजन किया, कपड़ा लिया, सामान लिया, वो कर्जा अलग, ये तो और ज्यादा लाद रहे। इसीलिए कहा कि कलयुग में साधु नहीं बनाना, साधु बन जाओगे बाहर से तो बड़ी मार पड़ेगी और मिलेगा कुछ। इसलिए घर गृहस्थी में रहकर साधुता धारण करो। साधुता एक विचार है और साधुता एक भेष नहीं है, विचार है। जब तन मन वचन इंद्रिय साफ हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो जाए, तो आप सच्चे साधु। वो साधु इधर गृहस्थाश्रम का भी काम कर देगा, लोगों का बता देगा,
और उधर भी करने के लिए वो खातिर कर देगा। तो कलयुग एक ऐसा समय आया, अन्य युगों की बात, आपको कोई भेष नहीं बनाना। भाई भेष बनाओगे तुम जानो मार पड़ेगी। मैं तो बहुत पहले से मना कर रहा था कि ये अगर भेष उस देश जाने का नहीं समझा तो ये भेष तो यहाँ का भेष है ही नहीं, तो आपको मार पड़ेगी, मार पड़ेगी, जो दया वो नहीं मिलेगी। तो ये भेष मत बनाइए, इसमें बहुत दूर रहिए, ये भी गंदगी है, ये भी आवरण अहंकार का बना लिया। आपको अहंकार हो गया कि हम तो दाढ़ी बाल रख लिए, हम लाल कपड़ा, हम साधु हो गए, और तो विचार एक भी नहीं। साधुता का तो लेश मात्र भी नहीं नाम है। तो तभी तो लोग बेचारे फंसते रहे। अब करोड़ों साधु बन गया, एक दूसरे की नकल करके, बड़ी आराम है, बड़ा पैसा मिल जाता, बड़ी पूजा होती, बड़ा सम्मान सब मिल जाता, अब करना बना कुछ नहीं। एक तो अकर्मण बने, कर्म विधान को आपने माना नहीं तो दंडित किया जाओगे उधर भी, और इधर जो बनाया भेष वो काम आप जानते नहीं। तो ये कपड़ा जो लाल पीला बताया गया, ये भी लोगों की बात थी कि लाल कपड़ा जो दूसरा नाम ब्रह्म का स्वरूप लाल है। जो लोग ब्रह्म स्थान तक पहुंच गए उनके लिए आदेश था कि भाई ये कपड़ा पहने ना, अगर किसी को ब्रह्म लोग जाने की इच्छा तो तुम बता देना उसको। तो ये यूनिफॉर्म ब्रह्म लोग की, और पीला कपड़ा वो प्रकट देश जहाँ से कृष्ण भगवान आए थे। अगर कृष्ण को गोलोक जाना चाहते हो और जो पहुंच चुके हैं उनको बता दिया गया यूनिफॉर्म में, जो लोग जाना चाहते हो तुम इनको बता देना। ये सब नियुक्ति ऐसे की गई। अब धीरे धीरे देख कर बड़ा मान है, बड़ा सामान मिलता है, करना कुछ है, सब करोड़ों नकल करके बन गए। अब जिस देश में करोड़ों साधु महात्मा हो उस देश में आपत्ति कैसे आई? ये क्या करते रहे, ये कौन सी भक्ति करते रहे? आपत्ति आ गई देश पर, और ऐसी आपत्ति जो सारे विश्व को चकाचौंध कर रहे। अब ये परीक्षा की घड़ी है और इसमें सबकी परीक्षा है। सबको पता चल जाएगा कि नकल क्या है, असल क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है। देखते जाइए आप। अब प्राकृतिक में इंसान फंस गया, अब ये सबकी मानेगा। जो भगवान को कभी नहीं मानते तो भी मानने लगे, जरा से एक ही झटके में। अभी तो बहुत कुछ बड़ा है। अगर एक झटके में न चेते, न जागे, न सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े हुए, तो कुदरत के बाद बहुत से आइटम है, बहुत उसने बना रखे। चलो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो किसी तो आप मानोगे, और नहीं मानोगे तो कबीरान हो जाएगा। कहा था 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आए। अब आप सोचिए कितनी जलानी होगी। ये सब पहले से सारा उसने किया, जिससे दृष्टि खुली है उसे देख कर कि भविष्य में वो तो ऐसे बैठ के देखेगा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और आपको बताते देखो ये हो रहा है, और तुम्हारे तक एक दिन आ जाएगा तो आप पहले सचेत हो जाओ, जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, और अपने को बदल लो, तो तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। इसीलिए देखा आपने कि जो जिस बीमारी का ये लोग प्रचार करते हैं, जानते तो नहीं है, ऐसे ही कह रहे हैं, तो शाकाहारियों पर उसका प्रभाव नहीं है। अगर कोई बीच में शाकाहारी बन गया तो उस पर प्रभाव हुआ, वो ठीक भी हो गया, लेकिन मृत्यु को किसी को नहीं मिली। अब लोगों की समझ में आ गया कि शाकाहारी उपाय है, यही एक दवा, इसके अलावा कुछ है। तो पहले भी कहा था अगर देश के जिम्मेदार शाकाहार का प्रचार कराने लगे और लोग शाकाहारी बन जाए और गंदगी छूट जाए तो इस देश में प्रकृति के द्वारा कोई प्रकोप नहीं होगा। लेकिन ये मानने के लिए कहा तैयार, इनको प्रकृति का भी ज्ञान नहीं कि प्रकृति क्या क्या करती, क्यों करती। वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको सजा देती और कुछ नहीं करती। तो कर्मों के विधान को कम से कम समझाना चाहिए। कोई नहीं, सब मनमुखी, जो मन आया वो किया, जो देखना चाह देख लिया, सुनना चाह सुन लिया, खाना चाह खा लिया, करना चाह कर लिया, सोचना चाह सोच लिया। जब तुम सब मनमुक्ता में आके कर रहे हो तो सजा तो पाओगे ही। मन के द्वारा किया हुआ काम सजा दिलाता है, योनियों में भटकाता है, और आत्मा के द्वारा लिया गया निर्णय तुमको काल व्यवस्था से अलग करता है।
अब दोनों के निर्णय को आपको समझना है। इसी को कहते हैं सत्य संग। सत्य लोग, सच देश, सचखंड कैसे पहुंचेंगे? किसका संग माने साथ करें, किसको अपना बनाए जो हमको इसी तरफ पहुंचा दे, तब तो सत्संग हुआ। ये वाणी से उच्चारण करना, मनमुक्ता में आके सब बक देना सत्संग नहीं है। ऐसे तो कितने लोग सुनाने से, अगर सुनाने से काम बन जाता तो प्रकृति ने प्रकोप क्यों किया? सभी तो सुना रहे, जितना नेता सब भाषण सुना रहा, जितना महात्मा प्रवचन दे रहा, और काम किसी का नहीं। ना नेताओं ने कर पाया, ना बाबाओं ने कर पाया, क्योंकि सबने अपनी व्यवस्था जो करने की थी वो कर्म छोड़ दिए। केवल भाषण प्रवचन से देश को जिंदा रखना चाहते, ये कैसे? पहले के राजाओं को याद करो कि राजा अपनी कमाई का खाता था, कोई न कोई काम वो जरूर करता था, तब भोजन करता था और कहता था ये राष्ट्रीय कोष का धन नहीं, ये धन मेरे प्रयोग का नहीं है, ये जनता का है, ये जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने का है। और प्रजा को पुत्रवत समझते थे। उस राजा के राज्य में कुछ नहीं होता। तभी तो भगवान राम के राज को याद दिलाई जाती। यही धरती है पर जिस पर भगवान ने राज किया। आज वही धरती पर इंसान को मौका मिला। तुमको तो भगवान का स्थान मिल गया, लेकिन स्थान मिलने से काम नहीं। जो जब तक उस स्थान की महिमा, गौरव, गरिमा नहीं समझोगे और कर्मों को नहीं करोगे तब तो कुछ नहीं होगा। तो आप देख रहे हो, पहले के राजा पुत्रवत प्रजा को समझते थे। गोस्वामी जी महाराज ने हिंदुस्तान के सारे विश्व के राजनीतिक लोगों के लिए संदेश, उन्होंने रामचरितमानस संदेश का विषय, ये पठन पाठन और भाषण स्पीच मनोरंजन का विषय नहीं है, ये तो लोगों तक पहुंचाने का था कि राजनीति किसे कहते, राजनीति कैसे चलेगी। राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक धन गाड़ी कमाई के। ये थोड़ी टैक्स लगा दो, महंगाई बढ़ा दो, ये तो तुम लूट रहे हो। इससे राज सुचारू रूप से नहीं चलेगा। राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक धन के और बिना धार्मिक सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोगों को साकारी की नहीं चलाई जा सकती। और जो चलाए वो प्रभु को समर्पित करके कि आपकी सत्ता है, हमको तो निस्वार्थ अधिकार मिला है, आप हमारी बुद्धि को खराब मत होने दो, मन बुद्धि चित्त खराब ना हो, हमारी बुद्धि में विवेक देते रहो। तो कहा भाई इसको पाने वाला कोई आधार तो रखो। कल आधार क्या है? का गुरु। तो राम ने दो गुरु बनाए, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। राजनीति व्यवस्था चलाने के लिए वशिष्ठ जी से सलाह लेते और धर्म नीति व्यवस्था को विश्वामित्र से। यानी भगवान ने दो गुरु। इंसान कहता गुरु कुछ नहीं, यहाँ का इंसान कह रहा गुरु कुछ नहीं, और सब मनमुखी हो गए, सब परेशान हो। बिना गुरु की आप कुछ नहीं, कहीं का ज्ञान बिन गुरु ज्ञान कबू नहीं हुई, कोटि नुकर उपाय। चाहे तुम कोटि उपाय तरीके बना लो, गुरु माने जानकार से होता। दाढ़ी बाल लाल पीले कपड़े जात बिरादरी से नहीं है। गुरु का नाम ज्ञान होता। गुरु ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान की मूर्ति है और आपको वो ज्ञान इधर का भी उधर का भी दोनों ज्ञान दे देगा। तो इन लोगों ने तो गुरु कुछ किया नहीं। और कहते कि राजा कैसे बनता है? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। गुरु जी ने तिलक किया और बैठा दिया। ये लोग अपने मन से तिलक लगा दी, बैठ गए अपने मन से। मतलब पिछली मर्यादा खत्म। तो जो मर्यादा नाचते तो कष्ट तो आएगा, मुसीबत तो आएगी, प्राकृतिक प्रकोप होंगे, बीमारी महामारी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और चोरी डकैती गत बलात्कार बढ़ेंगे और आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ज्ञान कराने वाला गुरु नहीं है कि आगे ये मुसीबत आ रही, इसके बाद ये मुसीबत आ रही, इसके बाद वो सचेत करते थे और राजा को सही रास्ते पर खड़ा रहते, तभी होता था। और इनके पास तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सब अपने मन से राजा बन गए, अपने मन से तिलक लगा दिया और मतलब यानी गद्दी पर बैठ गए। अरे और जब गुरु ने तिलक किया, तिलक माने सर्व ज्ञान ये है, यही क्यों लगाया जाता?
कहा दिव्य ज्ञान का स्थान ये इशारा दिया कि दिव्य ज्ञान स्थान ये स्थान है। तो कोई गोल लगा लिया, इसे गोल लगा देता, कोई लंबा लगाता। अब उसका भी इनको राज नहीं मालूम। कहा स्थान तो ये है, तो टिक मार के लगा दिया। और कहले यहाँ से जब ऊपर चलोगे तब वो पूछोगे, वो लंबा तिलक। न इन्होंने गोल का अर्थ समझा, न चंद लंबे का। और लगाते रोज, रो लगाते मिटा दिया, रो लगाते मिट दिया, और राज नहीं समझा आखिरकार यही क्यों लगाया जाता है, इतना शरीर है और कहीं क्यों नहीं लगाया जाता। तो ये इशारा था, ये जीवात्मा का। दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी, ये तो हो गया बता दी, यहाँ बैठी। और शरीर में कहीं नहीं, न हाथ न पैर में, नाक न कान, कहीं नहीं बैठी। वो नाके पर बैठी, जो अंतिम नाका, जहाँ पर कर्म समाप्त हो जाता, देखो वहां पर बैठी हुई है। और फिर लोगों ने लंबा तिलक बताया कि अगर यहाँ से इधर चलोगे तो तुम घर पहुंचोगे। सारे लोगों का अगर भ्रमण करना, अगर देवलोक में जाना, देवी देवताओं का दर्शन करना, तो थोड़ा इधर से आगे बढ़ो। और लंबा लगा दिया यहाँ तक, यानी कहते कि पूरे मंडल का की सैर। इशारा तो उधर ही का सब इधर है, लेकिन जब उधर वाला इधर कोई आएगा मिलेगा तब राज बताएगा, तभी तो आप जानकारी होगी। ऐसे कैसे? तो बेचारा इधर कोई आया नहीं, तो लगाते रहे, मिटाते रहे कि चलो भाई कभी न कभी कोई आ जाएगा और इनका राज रहस्य बता देगा तो हमको इसका नाम। लेकिन जब आए तो कोई पूछता नहीं, कोई नहीं पूछता कि भाई इसका मतलब क्या। धीरे 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 उसका भेद समझने लगे। भेष की भेष बनाओ, और 1 घंटा वो भेष बनाते, सोए चंदन बंदन टीका छापा तिलक जनेऊ लगाया, लाल पीला कपड़ा पहना और लेके जोरी निकल पड़ी। कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ दान दक्षिणा मिलेगा, कहाँ रोटी लगोटी मिलेगी, उसी की तलाश में दिन भर और लगाए घूम रहे हैं वहां का जाने को। ये अज्ञानता में काम बिगड़ता है, और अज्ञानता करते 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 धीरे धीरे आदि हो गई। और लोगों ने देखा कि यही महात्मा है, ये भेष को ही महात्मा कहते। अरे उस तत्व देश जाने वाले को महान आत्मा कहते। जब महान आत्मा आएगी तो सारे उधर के देश और लोक मंडल और सबके सैर करा देगा, तब आपको असली ज्ञान होगा कि देवी देवता कहाँ रहते, ब्रह्मा जी कहाँ रहते, विष्णु भगवान कहाँ रहते, शंकर भगवान कहाँ रहते, भगवान राम और कृष्ण कहाँ रहते। यह सब जानकारी आपको देगा। लेकिन अगर जागा हुआ नहीं है और मंजिल तय नहीं की है तो वो भी फंसा, तुमको फंसा देगा। तभी कहा अंधा गुरु और बहरा चेला और होए नरक में टेढ़ी ठेला। अगर गुरु अंधा है, दिव्य दृष्टि नहीं खुली, ऊपर के लोगों को नहीं जाना, तो वो चेलों को क्या बताएगा, जहाँ है वही बैठा लेगा। तो कहा नहीं भाई, गुरु को ही खोज करो भाई, बिन गुरुराह कोई नहीं पाई। ऐसे समृद्ध गुरु की खोज करो जो सारे मंडलों की रास्ता को जानता है और वहां तक आता और जाता है, वो मिल जाएगा तो तुम्हारा काम करा देगा। तो इशारा तो सब जगह है। अब कहा इशारा समझदार के लिए होता, और यहाँ सब न समझदार तो इशारे को भी नहीं समझ पाए। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, सबने इशारा किया। जब देखा कि इशारा नहीं समझ रहा, इतना ज्ञानी है, तो ऐसा मालिक खुद आ गया कि चल बैठ, उधर पहुंचा दूंगा, अब आपको कुछ नहीं करना। लेकिन ये भी बात समझ में नहीं आती, तुम अपने जोर लगाने में क्यों पड़े हो, तुम्हारे से तो कुछ होने वाला है। क्यों समय व्यर्थ कहनी बर्बाद करके, शंका करके, और तुम अच्छी सरल से अलग हो जाओगे। यह शंका का विषय ही वहां है। वहां चित्त चिंतन कर ही नहीं सकता जब तक चित्त को कोई सामने चित्र नहीं आएगा। जब सदगुरु का चित्र है तब चिंतन करेगा। तो क्या क्या कहा जाए, कितना कहा जाए, क्योंकि आप पकड़ते तुम नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ा छोटा सत्संग रखो। थोड़ी बात पहले पकड़े, फिर बड़ी बात, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका,
जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए। देखो अभी तक नहीं खड़े हो पाए, ये इतने ही पीछे रहेंगे क्योंकि तुम्हारे शरीर में शिथिलता, चेतनता नहीं आई। जब शरीर में नहीं आई तो आत्मा में कैसे, मन में कैसे आएगी? अरे शरीरों को तो पहले ठीक करना है। एक घंटा लगा दे तो उठने में, तो फिर करोगे कैसे? कैसे चलो? खाना उठाओ, जल्दी चलो। अब तुम्हें उठ ही नहीं पा रहे, तब तो लोग निकल गए, तुम रह गए हो। तो ये कवायद मत समझो, कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये भी ज्ञान है कि हमको अब एकदम खड़े हो जाना है और सही सच्चे रास्ते पर चलना और कुमादेश का पालन करना है। इसके लिए आप खड़े, और जब बैठो तो नाम की साधना करो। दोनों तरफ समझ लो। बैठने खड़े होने का मतलब पहले समझ लो। बैठो वैसे तो बैठते उठते रोज ही सभी करते, लेकिन मतलब समझो कि जब बैठेंगे तो भजन के लिए, खड़े होंगे आदेश पालन के। तो दोनों काम, दोनों तरह आपका काम होगा। कितना सरल करके किया है, धीरे धीरे आप करोगे तो हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, देखो इस नाम का ये काम। बाकी जितने नाम है उन नामों ने कभी वादा नहीं किया, कभी प्रतिज्ञा नहीं की, कभी अपना काम नहीं बताया। तो इस नाम में तो कोई शंका नहीं है। सारी शंका का समाधान कि ये नाम ये काम करेगा, ये नाम लोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। और 5 नाम वो तो लिए नहीं जाते, वो तो अंदर में है उनका, क्योंकि अंदर में जीवात्मा है और जीवात्मा को जगा के उधर करना। तो वो तो गुप्त है, ये प्रकट है। प्रकट वाला प्रकट रूप में काम और गुप्त वाला उधर काम। तो दोनों नाम आपके दे दिए ताकि इधर और उधर दोनों तरफ तुम्हारा काम हो जाए, तुम्हारी शंका खत्म हो जाए। जय गुरुदेव। अब आप अपनी बड़ी सेवा में चलो, कुछ न कुछ सेवा जरूर किया, कुछ नहीं तो सब सफाई कर दिया। यहाँ से वहां तक कितना काम पड़ा। इधर ही आपका ये मतलब यानी आपका फार्म है ये सब्जी का, इधर भी उधर भी सब चारों तरफ देखो आप कहाँ कहाँ गंदगी, क्योंकि ये सब तुम्हारा है, तुम्हारी गाड़ी कमाई से, मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब आपका है और आपके लिए। जब आप अपना समझोगे अपने लिए तो इसमें तन मन से लग जाओगे कि जितनी जल्दी बढ़िया काम अच्छा काम हो जाए तो हमारा हमें रहना, हमको जैसे वो बनना वो भी आपका है। जो आप सेवा देते हो उस सेवा का दुरुपयोग न हो भंडारे के लिए, तो वो गोदाम बना दिया। फिर मतलब यानी और कोई कितना सामान हो गया, एक स्टोर हो जाए तो सामान आपका इधर उधर ना हो। अब देखा आपने कितने ये तसले गाड़ियाँ कितने फावड़े थे, सब खत्म हो गए, सब लोग उठा के ले गए। तो एक स्टोर की भी जरूरत है कि जो भी सामान आप देते हो उसको सही तरीके और उसका एक जिम्मेदार बना दिया जाएगा, बगैर उसके सामान नहीं मिलेगा। अब ये मत कहना नहीं नहीं हमने फावड़े ला के दिए तो आपने ला के तो आपने दे दिए, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब जब सेवा के लिए मिलेगा तो उसके आदेश से मिलेगा, तो उस जगह जगह लोगों को बैठा दिया जाएगा। आदेश अनुसार जब आप काम करोगे तो आपका काम भी हो जाएगा और सामान बना रहेगा। तो ये सब सोच समझ कर ही आपकी व्यवस्था की। अब इसमें तमाम प्रेमी चाहते चलो
अच्छे काम की नींव पड़ रही, भाई हमारा कुछ लग जाए, हमारा कुछ लग जाए तो अपना दे रहे। मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये विषय आपका है। मैं तो बताता हूँ और आपको दिखाता हूँ, जो कहता हूँ वही करके आपके सामने हो। ये भी जमीन आप देख रहे हो, उधर भी देख रहे हो, ये सब आपकी गाड़ी कमाई का, मेरा उसमें कुछ नहीं है। मैं तो केवल निमिष मात्र खड़ा हो गया हूँ कि आपकी किसी सेवा का दुर्भोग ना हो, बस इतना तो काम करता हूँ। ये जिम्मेदारी नहीं किसी को देता। हाँ, कोई जिम्मेदार अपने से अच्छा देखूंगा तो सब दूर जाएगा, उसको दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसे अगर दे दिया जाए तो आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रभुता पाए का मद नहीं, कोई प्रभुत्व कोई अधिकार दे दिया जाए तो बहुत जल्दी अहंकार जन्म ले लेता है, और जब आया अहंकार किया करे असभ्य कर, तो ऐसा सामान क्यों दिया जाए, ऐसा पद क्यों दिया जाए जो आपका मतलब यानी नुकसान हो जाए। तो तुम पद समझते ही क्यों? यहाँ कोई पद नहीं, यहाँ केवल सेवादार, कोई अध्यक्ष, कोई मंत्री, कोई ये, कोई यहाँ कुछ नहीं, केवल सेवादार। सेवादार और वचनानंदी दोस्त, दोनों को पकड़ लिया, दोनों काम में लग गए, न तुम्हारा इधर कोई बिगड़े न उधर बिगड़ेगा। कहा यहाँ हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं, न मैं बनाता हूँ, हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं, कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से इस धार्मिक धारा का परिवर्तन नहीं होगा। इसे गांठ में बांध लीजिए आप। मैं बराबर 8 साल से कह रहा हूँ कि परिवर्तन सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी ब्रह्मचारियों से ये धार्मिक धारा पर परिवर्तन हुआ और होगा। बाकी किसी के द्वारा कुछ दे लो, भाषण कितने दोगे, कर लो प्रवचन कितना करोगे, क्या प्रवचन से धर्म ले आओगे, क्या भाषणों से यानी राज व्यवस्था ठीक कर लोगे? कुछ नहीं, और सब बिगड़ गया। अभी के अभी तो रोगे, क्योंकि जिसने बिगाड़ा, और आपसे कितने पहले कहा भाई जिन लोगों ने गंदगी फैलाई मैं उन्हीं लोगों से उठवाऊंगा, हमारे बच्चे भजन करेंगे, वो इस गंदगी में नहीं आएंगे। फिर भी तमाम लोग आते हैं कि अब की बार मैं विधायक बनना चाहता हूँ, ये प्रधान बनना चाहता। हमने कहा क्यों गंदगी में फंस रहा, अंत में तेरे पर गंदगी लाद दी जाएगी। सब यहाँ बनना नहीं, वो बिगड़ना है, क्योंकि तू भी काम नहीं कर पाएगा, लोग करने नहीं देंगे। अगर सच्चा काम करेगा तो लोग फंसाएंगे, तो तू कहीं ना कहीं। तो इसलिए गंदगी से दूर। सबसे बड़ा पद है शिष्य का, प्रेमी का, इससे बड़ा कोई पद नहीं। और जब गुरु अपने गुरुपद पर पहुंचा देता है, किसको? जो शिष्य, शिष्य माने जो गुरु की सीख और गुरु के वचनों को मानता, आदेश हुकुम का निरंतर पालन करता, वही तो शिष्य है। शिष्य भी कोई भेष नहीं है। जब इन सब शब्दों के अर्थ को समझ लोगे तब कहीं नहीं फंसोगे। तो गंदगी, ये भी गंदगी में नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। जब पर पहचान होगी तब, नहीं तो तुम गंदगी को अपना बना लोगे और बनाए बैठे हो। भोगों की गंदगी में तो फंसे हो, और गंदगी में मिला क्या? अरे भाई गंदगी जमा कोई खुशबू है सिवाय बदबू के। तो जब जानकारी दी जाएगी तब जानकार बनोगे, और जानकार बनने के बाद आप करोगे, लेकिन कहीं फंसोगे नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग चलिए, जो कोई विशेष इमरजेंसी में जाना चाहते वो तो मिलेगा उससे, बाकी वो 5 बजे का समय निश्चित। आप सेवा करो, मैं खुद ही आपके दर्शन करूंगा वहाँ के, और आपको प्रसाद दे दूंगा। लेकिन अब ये नहीं बार बार एक आया, फिर 2 आया, 3 आए, ऐसे समय खराब होता, और आप सेवा से वंचित रह जाओ। अब यही आप खड़े घंटों के लिए दर्शन, अरे 3 दिन सेवा करो, वो तो मिल ही जाएगा आपको। अरे सेवा से सब कुछ होना है, देखने से थोड़ी काम बन जाएगा। देखने, जिसको देख रहे हो उसका आदेश क्या, वो देखना, उसका हुक्म क्या, वो देखना, पालन क्या करना, ये श्रद्धा। तो आपको तो ये विचार करके रखना चाहिए, और समय खराब करते रहते, वो 3 दिन सेवा करो।
इसीलिए मैंने समय निश्चित कर दिया। पहले तो समय 2 बजे का रखा था, तो भीड़ भाड़ थी कि एक बार की सबसे नहीं मिला जा सकता। 2 बजे का समय था। जो लोग विशेष इमरजेंसी में जाना चाहते हैं या कोई सेवा वेवा का भाव उनके अंदर श्रद्धा बनी है तो मतलब यानी उनसे यहाँ मिल लिया जाता है। लेकिन अब कोई इतनी भीड़ भाड़ तो नहीं है। अब सीधे कह दिया सेवा चलो, मैं वहीं पर आके तुम्हारा दर्शन करूँगा और आपको प्रसाद दे दूँ। जय गुरुदेव। तो आप लोग चलिए भंडारे वाले अपनी भंडारे सेवा करें। जब भंडार से फुर्सत नहीं तो कर सकते। वैसे जो सेवा जिसको मिली है उसका वही है, उसका काम उसी से। तो मैं समझो कि छोटी सेवा है, छोटी क्या है, छोटी बड़ी सेवा होती। तुम छोटी बड़ी का अपने अंदर एक गरुड़ मतलब गंदगी बना के बैठा लिया। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं। अब जो जो जिसके काबिल है और जिस सेवा से उसका काम उसको वही सेवा दे दी। तुम अपने मन से दुनियादारी क्यों सोचते रहते हो? यही गुलामन में तुम अच्छाई और सच्चाई को भूल जाते हो, नुकसान हो जाता। तो भंडारे वाले भाई भंडार सबसे बड़ी सेवा है रोटी की। रोटी बनाने की सबसे बड़ी, गर्मियों में भट्टी के आगे बैठकर परमी तपस्या तो कर रहा, तपस्या कर रोटी बना के आपको खिलाता है। मैं उसका कौन सा काम नहीं होगा, उसे तो कुछ करना नहीं है, तो वही रहा। और उसकी बनाई रोटी कितने लोग खा रहे हैं और रोटी खा के कितने लोग साधना कर रहे हैं। वो साधना का लाभ उनको मिलेगा जिन्होंने रोटी बना के लाई। ऐसा नहीं है, सबकी सेवाओं का लाभ अलग अलग है। भाई कोई रोटी बना रहा है, कोई खिला रहा है, कोई परोस रहा है, कोई मतलब यानी पत्थर उठा रहा है, मतलब ये सबकी तो सेवा जुड़ी हुई है। तो भंडारे से कितनी लेने वाले, देने वाले, करने वाले, पकाने वाले, खिलाने वाले सबकी सेवा जुड़ी हुई है ताकि सबको सेवा मिल जाए। अब लोगों ने कहा यहाँ कोई सेवा नहीं। मैं उधर निकला गाड़ी से तो इतनी गंदगी थी इस पर, नहीं यार इतनी बड़ी सेवा, पड़ोस में रहते हो गंदगी फैलाए, यहाँ से लोग निकलेंगे क्या करेंगे, आश्रम है। तो इतना वो सोचता, हमने कहा इसको जला दो। और रोज जब रोज करते रहोगे तो कम करना पड़ेगा। और तुम महीनों नहीं करोगे तो एक दिन गंदगी उठा थोड़ी, फिर हफ्ता लग जाएगा उठाने में। तो रोज रोज सेवा मिल रही है, रोज रोज काम हो रहा है। तो आप ये मत समझो कि झाड़ू आप उठाए तो क्या सेवा नहीं है, कूड़ा कचरा उठा रहे तो क्या सेवा नहीं है। तो सब सेवा ही तो है। तो कुछ सेवा लोगों में और बढ़ा दी, गौशाला की सेवा, गौ और संत की सेवा को प्रधानता दी गई। क्यों? गाय के बाद स्त्री तन मिलता है। अगर ने सेवा आपने नहीं किया और उसको मतलब सताया, समय पर भोजन और पानी नहीं दिया, तो हो सकता तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी बन के आ जाए, बहू बन के आ जाए, फिर वो झगड़ा करेगी, वो सब कर्ज अदा कर लेगी। कहते बहू आई रोज झगड़ा करती, बड़ा तंग किया है। अरे भाई वो गाय में जब थी तो तुम भी नहीं तंग किया था, वो तो बदला को देना पड़ेगा। काया से जो कारज हुई बिन भोगे बचे नहीं को। तो गौशाला की सेवा बहुत प्रधान सेवा है। इन गायों के पास अरे सुबह जाओ, ऐसे इन पर हाथ फेरो तो ब्लड प्रेशर हाई लो खत्म हो जाता है, बीमारी चली जाती। इससे शरीर का स्पर्श इतना लाभ, और इसका भी दूध है, मट्ठा है, इसका मूत्र है और मतलब गोबर, ये सब लाभकारी ही तो है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुमको लाभ न दे। और घर बैठे सेवा मिल गई, कहा जाता जाओ गाय की सेवा करो। अब दिन भर ढूंढते रहते गाय मिली कि नहीं मिली, अब पता नहीं वो सेवा करने देगा कि नहीं देगा। तो तुम्हारी व्यवस्था घर में बना दी गई, कुछ न करो तो गाय के पास चले गए। तो अब कहते नहीं, अरे भाई एक रोटी खिला दी तुम्हारे पीछे घूमेगी। ये प्रेम सेवा सब चाहते हैं और बिना प्रेम के कुछ नहीं। और ये सब उनको मारते, क्यों पाप लाते रहा, किस लिए रखी गई तुझे मालूम नहीं। तुझको सेवा मिल गई तो सेवा का अर्थ नहीं समझता। तुमने कहा तुमको हटा दिया जाए, ऐसे नहीं फिर हटा दीजिए फौरन उनको, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। मैं ये सब गंदगी रखना ही नहीं चाहता। अभी थोड़ा सा देख रहा हूँ कि मतलब अभी उस अनुसार कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो मैं मतलब देखता तो सब हूँ, लेकिन अभी बना दूंगा तो तुम रहोगे कहाँ अच्छे लोगों के लिए। तो सब व्यवस्था तैयार हो, धीरे धीरे आपकी बन जाएगी। फिर जब व्यवस्था बन जाएगी तब व्यवस्थित तरीके अपनाए जाएंगे, एकदम नवीनतम एक दिन इसका सिस्टम होगा बिल्कुल, कि आते आते लोग
देख करके दंग रह जाए कि हाँ ये व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था में अगर आदमी रहने लगे तो उसके अंदर कोई विचार कुचार आएगा नहीं। तो ये होगा सब, लेकिन धीरे धीरे हो पाएगा। क्योंकि मैं कोई सेवा तो लेता नहीं कि फट से जैसा हो वैसा ले आया और ले लो, फट से मतलब यानी वो काम लगा दो तो लोगे उसमें भी लाभ नहीं, और जहाँ लगा दोगे वहाँ भी लाभ नहीं देगा, वो गाड़ी कमाएगा। श्रद्धा की चूनी भली, अगर श्रद्धा से चूनी वाले भूसी जो आटा चाल के निकलता खा वो अगर दे दोगे तो उससे भी तुम्हारा काम बन जाए। ये तो श्रद्धा पैदा करने के लिए सेवा रखी गई कि श्रद्धा और सेवा भाव, प्रेम भाव कैसे पैदा हो तुम्हारे में। तो ये गौशाला है, उसकी वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। जो गौशाला के सेवादार उनकी व्यवस्था अलग व्यवस्था होगी, रहने की, खाने पीने की सब मतलब है। क्योंकि सेवादार जो तौर तरीके से सेवा कर रहा हो तो उसकी तो व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी तो ये भगोड़े आने जाने वाले आए भग गए, आए भग गए, इनको क्या पता है सब क्या है। तो कम से कम कुछ तो समय आपको देना ही चाहिए। अब ये गुरु पूर्णिमा, मैंने कह दिया भाई गुरु पूर्णिमा का कोई पर्व नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घरों में मनाएं। ये एक अवसर आपको मिला है कितने दिनों के बाद कि गुरु पूर्णिमा आप सामूहिक परिवार में मनाने का। पहले सामूहिक गुरु परिवार में मनाते थे, अब सामूहिक अपने परिवार में। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कभी आपको परिवार में मनाने का मौका नहीं मिला, आपका आपका मौका है। जो परिवारों में है वो परिवार में मनाएंगे, जो गुरु परिवार में है वो गुरु परिवार में मनाएंगे। लेकिन यहाँ बुलाया नहीं किसी को, किसी को ये आदेश नहीं आप चले आइए यहाँ मनाने चलिए, नहीं, मनाने अपने बने घर में मनाओ। एक नया प्रमाण प्रस्तुत होगा कि अब की बार इनके शासनकाल में गुरु पूर्णिमा नहीं हो पाई तो दोष लगेगा। जब गुरु पूजा ही नहीं होगी तो लोगों का कल्याण कैसे होगा। कल्याण करने वाला गुरु ही है, और उसकी पूजा माने उसकी मतलब है यानी सम्मान मन कुछ नहीं। तो ये भी तो एक अपराध है। अब इनको अपराध का पता ही नहीं, इनको सजा का पता नहीं, क्या सजा है क्या क्या सजा है कुछ नहीं। तो ये एक अनोखा है। अब के बाद सबको अपने अपने घर गुरु पूजा, तो ये एक प्रमाण प्रस्तुत हो जाएगा। अरे गुरु की पूजा तुम घर में भी कर सकते हो, अपने में भी कर सकते हो, वो सर्वव्यापी सब जगह है, जहाँ बुला लो वहीं मौजूद है। और जहाँ मतलब यानी श्रद्धा सेवा से करो वहीं पर लाभ है। तो ये भी एक प्रमाण प्रस्तुत हो कि किसी मठ मंदिर में नहीं है। गुरु चेतन है, वो जड़ में कभी नहीं, जड़ से काम नहीं करेगा, अपनी चेतन शक्ति से काम करेगा। तो जो कुछ हो रहा है एक नया इतिहास है, कभी किसी के राज्य में नहीं हुआ। किसी के राजा के राज में इतनी परेशानी, इतनी दुख तकलीफ जनता को नहीं हुआ। और इनको ये मालूम नहीं है कि कुदरत का कानून बना हुआ और संतों ने उसको बजा बिल्कुल प्रसारित किया सारे देश में कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सो न भवस्य नरक अधिकारी। जिसके राज में अगर प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। अब इनको इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा तो नरक बन गया, उस नरक से हम कैसे बचें। इनको नरक स्वर्ग की पहचान ही क्या, ना इनको जानकारी कुछ। अब एकदम चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ये ले लो वो ले लो, ये इकट्ठा कर लो वो इकट्ठा कर लो। तब तक चलने का समय आया, कहा नहीं ने जो इकट्ठा कर छोड़ा जा से नंगा आया था नंगा जा। अरे वो कहा क्या करें, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब चला गया। अरे मन पछते यो अवसर बीते, ये मानव शरीर का अवसर निकल जाएगा। ये मन तुझे जन्मों में पश्चाताप करना पड़े, हर जन्म में प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो सब कुछ बताया गया। अब बताया तो जाता है, लेकिन तुम ले कितना पाओगे इस पर निर्भर करता है। देखो ये आपकी कमाई का सब आगे विस्तार है, सामने सब हो रहा। क्योंकि मैं तो रखता नहीं हूँ, ना मेरा कोई बैंक खाता, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, खाली बैठा हूँ। लंगोटी की सेवा मेरे पास कुछ नहीं, और ये जब सब है ये सब आपका, आपने दिया है, आपका है और आपके काम में लगा।
मैं भी आपके काम में लगा हूँ, क्योंकि आपकी दी हुई रोटी खाता हूँ, आपके दिए हुए कपड़े पहनता हूँ। तो हमारा भी तो फर्ज है कि जिसका खाओ उसका बजाओ। तो जितनी जल्दी ये काम हो जाए मैं भी उसी काम में लगता हूँ। मैं भी भजन करता हूँ, आप भी भजन करो। जब दोनों लोग मिलके करोगे तो मालिक की दया हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। अकेले तो जीव कर नहीं सकता, उसको सहयोग मिल जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करोगे, थोड़े थोड़े में तमाम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? देखो, जिनको कोई विशेष, वैसे इससे बड़ा तो कोई विशेष काम है नहीं। जीवन का मुख्य कार्य तो यही जो हो रहा। अगर कोई दुनिया भी सांसारिक कोई बुद्धिमान अपने को ज्यादा मानना हो तो वो उधर उसे मुख्य मानता है और उसी तरह मुख्य है, रहता यहाँ है, चिंतन वहां का करता। तो तुम यहाँ रहने का मतलब क्या हो? अरे जहाँ रहो वहीं का करो, जब तक रहो तब तक। जब यहाँ से जाओ तो वो गट्ठर उठा के फिर रख लेना सिर पर, कौन मना करता? जो गट्ठर आपने स्वार्थ का, लोभ लालच का यानी बांध के रखा है, आज अपना उठा लो। लेकिन इसी आने जाने में तुम गट्ठर की बात समझ लोगे कि हमको उठाना कि उठा के फेंकना है, इससे क्या मिलेगा? जो गट्ठर बांधे हैं खाम खा का लादे हैं और हमारे काम भी नहीं आएगा और हमें छीन भी लिया जाएगा। तो ऐसे गट्ठर को क्यों उठाते जो तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारे काम आने वाला नहीं। लेकिन जब समझोगे तब, अभी तो सब उठाए। यहाँ आए और चिंता घर के लिए के आए। अरे भाई यहाँ है तो यहाँ की चिंता करो, यहाँ की सेवा करो, और घर में जाओ तो घर की चिंता सेवा करो, कौन मना करता? तो दोनों की चिंता से रहित हो जाओगे। केवल ये निर्णय लोगे कि हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारा कर्म कर्तव्य है। जब तक यहाँ है यहाँ, वहाँ है वहाँ, तो आप लोग वहाँ फंसोगे नहीं फंसोगे और काम आपका बन जाएगा। जय गुरुदेव। अब आपके लिए अपनी बनी से हो, मैं आपसे वहीं आके मिलूंगा, आपका दर्शन करूंगा और प्रसाद जो मालिक का है वो मिल जाएगा। रोज मिलता, देखो ये प्रसाद कभी नहीं बटा। मथुरा में आपने कोई प्रसाद बटता था एक दिन पूजा वाले दिन, लेकिन बाकी रोज नहीं। और न इस तरह रोज शोभा यात्रा निकाली जाती है, वो केवल काफिले की निशानी है, याददाश्त की, कि महापुरुष का काफिला भूलने मत पाना। मैं यादगार के लिए ये शोभा यात्रा निकालता हूँ। तो काम तो सब वही किया जा रहा, दूसरा अपने मन से यहाँ कुछ नहीं होगा। जो आदेश हुक्म है पालन, और आपसे कहते आप भी पालन करो, तो दोनों को लाभ मिल जाएगा। पहले आदेश पालन करना सीखो, तब आदेश देने की कोशिश करो। अरे भाई कहो और करो, अगर वो नहीं कर पा रहा तो हटो, देखो ऐसे किया जाता, तो बात आपकी मान लेगा। और कोरा कोरा आदेश करोगे मतलब तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो समझेगा ये अपने आप को अधिकारी कह रहा, और धीरे 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 आदेश देते देते तुम्हारी भी प्रवृत्ति बदल जाएगी। अब तुम अपने आप को अधिकारी समझे कि मैं सेवा में कर रहा। कितने अधिकारी बने मथुरा में, कोई दिखाई दिया? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए सब अधिकारी? मथुरा तो आप ही है। तो कहने का मतलब है, तुम जब समय की व्यवस्था को नहीं समझोगे तो फंस जाओगे। और तुमको चाहिए व्यवस्था, और व्यवस्था दी गई तो आप समझ नहीं पा रहे कि इधर की व्यवस्था यानी मन की शरीर की बन जाए और उधर आत्मा की व्यवस्था बन जाए, दोनों काम हो जाए तो इधर भी सुखी उधर भी सुखी। और सुख है आप ढूंढते हो, लेकिन सुख पाने के उपाय है। वैसे तो यहाँ का दुख का सागर है, यहाँ सुख ही नहीं। अगर महापुरुषों के साथ जुड़ जाओ तो सुख पाने का उपाय बता देंगे। तो अभी आपको मिल गया, उधर भी आप चल पड़े। धन रहते हुए आप धन की महिमा तो समझो कि धन किस लिए आया, कि माया भी जब उनके हाथ पहुंचती, जो लोग सही प्रयोग करते, माया खुश होती कि आज हमको अच्छी जगह लगाने का, ऐसी जगह लगी हो तो यानी भविष्य में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे, बहुत खुश होती। और एक माया मिली, शराब भी नहीं लगी, वो भी तो खर्च कर रहा। इसी कहा कि कमाना सब जानते, लेकिन खर्च करने की कला किसी किसी को मालूम है कि कहाँ पर और कब और कैसे क्यों खर्च किया जाए। ये विचार करते रहोगे तो ये माया कभी तुम्हारा घर नहीं छोड़ेगी, लेकिन दुरुपयोग करोगे तो भी चली जाएगी, गंदगी भी नहीं रहेगी।
ये थोड़ी तुमको कंगाल थोड़ी बनाया जा रहा। वो जो यहाँ खर्च कर रहे हो बरकत लग जाएगी, उससे ज्यादा आपको बरकत, और बरकत से तो कोई नहीं जाता। जब मैंने बड़े बड़े